बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, इसके शुरू के टॉपिक्स को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिनमें एसएलओज जो है हमारे के जिस चीज़ को हम ये इसमें देखेंगे और अच्छी तरह समझेंगे वो ये है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या है मैटर का, काइनेटिक मॉडल इन टर्म ऑफ फोर्सेस एंड पार्टिकल्स जो है वो क्या है, बिहेवियर ऑफ गैसेस को देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ हम बात करें, चूँकि ये हम पहले से भी पढ़ते आए हैं कि मैटर जो है उसकी कई स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो और जैसा कि हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस करते हुए आए हैं कि मैटर जो है वो अपनी 3 फॉर्म रखता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो कि प्लाज्मा के नाम से है वो भी आती है, स्टेट जो कि प्लाज्मा के नाम से है वो भी आती है, लेकिन फ़िलहाल उसकी डिस्कशन नहीं है। ठीक है, अगर उसकी डिस्कशन आगे आती है तो इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली जो हम स्टेट ऑफ मैटर लेते हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ कुछ चीज़ें जिक्र की गई हैं। अ बलून केप्ट अंडर सनलाइट, एक बलून जो सनलाइट में रखा गया फट जाता है, क्यों? वाई अ हॉट कॉफ़ी और टी इन अ कप बिकेम कोल्ड, एक गर्म कॉफ़ी या चाय जो कप में रखी ठंडी हो जाती है टाइम के साथ साथ। कपड़े खुश्क हो जाते हैं धूप में। ठीक है, और शहद जो है वो गाढ़ा है पानी की निस्बत। इसी तरह वाइड वाटर एंड मिल्क और अदर लिक्विड्स बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। वाटर अलग टेम्परेचर में बॉयल होता है, मिल्क अलग। इसके अलावा और लिक्विड्स हैं जो अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। वाइड वाटर एंड मिल्क टेक द शेप्स, पानी और दूध जो है वो जिस चीज़ में डालें उसकी शेप ले लेता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, इनकी वजह क्या है? एक चेयर पे अगर हम बैठते हैं तो उसका फोम कंप्रेस हो जाता है लेकिन उसकी लकड़ी कंप्रेस नहीं होती, क्यों? ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ रही है वो स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर की कितनी स्टेट्स हैं। तो ये याद रखें कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं, जिनका नाम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है। ठीक है, ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बिलोंग टू एनी वन ऑफ दीज स्टेट्स। ठीक है, इनमें से किसी एक स्टेट से ज़रूर ताल्लुक़ रखते होंगे। ठीक है, वाटर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ वाटर की एग्जाम्पल दी है कि वाटर इन तीनों स्टेट का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वाटर इन तीनों स्टेट में कायनात के अंदर पाया जाता है। अगर वाटर को सॉलिड स्टेट में लें तो वो आइस क्यूब्स की शक्ल में हमें मिलता है, जैसे ये। उसके अलावा ग्लेशियर्स वगैरह की शक्ल में, स्नो वगैरह की, बर्फ़ वगैरह की शक्ल में, आइसबर्ग वगैरह की शक्ल में, पहाड़ों पर जो है वो बर्फ़ के तोदों की शक्ल में या बर्फ़ के बर्ग्स की शक्ल में हमें मिलता है। लिक्विड स्टेट तो उसकी आम स्टेट है जो हम पीते हैं, गिलास वगैरह में डालते हैं। ठीक है, तो वो हमें रिवर्स में, दरियाओं में, समंदरों में आसानी से मिल जाता है। गैसेस स्टेट जो है उसकी स्टीम है, जब उसको गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ता है या वाइट स्मोक बन के भी उड़ता है, जैसे कि कॉफ़ी वगैरह के ऊपर। ठीक है, तो ये उसकी गैसेस स्टेट है। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो तीनों स्टेट्स में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और वो एक ऐसी एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दी है जो मैटर की 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। ठीक है, दीज स्टेट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज विच आर लिस्टेड। अच्छा, ये याद रखें, फिर इन तीनों स्टेट्स की अपनी अपनी खुसूसियात हैं जो कि इन्होंने यहाँ टेबल में जिक्र कर दी हैं। सॉलिड के बारे में अगर देखें तो शेप उसकी फिक्स होती है। ठीक है, जिस शेप में वो मौजूद होता है वो उसी शेप में ही रहता है। ठीक है, जैसे अगर वो क्यूब की शेप में है, ठीक है, तो वो क्यूब की शेप में ही होगा। वो स्फेयर की शेप में है तो वो स्फेयर की शेप में ही होगा। ठीक है, वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, जितनी जगह वो घेर रहा है वो उसकी फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, इसी तरह डेंसिटी उसकी हाई होती है। डेंसिटी हाई होने का मुराद ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यानी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, करीब करीब होते हैं। ठीक है, तो मैटर उसका जो है कम वॉल्यूम में उसका ज़्यादा मैटर मौजूद होता है। ठीक है, डेंसिटी को हम बहुत तफसील से पहले जिक्र कर चुके हैं, तो आई थिंक इसको ज़्यादा तफसील देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल सॉलिड की डेंसिटी जो है वो हाई होती है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी के उसको दबा के उसका वॉल्यूम थोड़ा कम किया जा सकता है या नहीं, तो नहीं, वो इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, आम स्टेट में, आम हालत में। ठीक है,
अच्छा, लिक्विड नॉट फिक्स्ड, लिक्विड की जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, तो उसको जिस कंटेनर में डाला जाए वो उसकी शक्ल ले लेता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। यहाँ ये चीज़ जो है ये गलत लिखी है, ठीक है, नॉट फिक्स नहीं, वॉल्यूम उसका फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स से मुराद ये है कि जितनी जगह वो घेर रहा है वो इतनी ही जगह घेरेगा, जिसको हम सीसी या लीटर वगैरह में या एमएल वगैरह में जो है नापते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो उसकी फिक्स होती है, ठीक है। तो वॉल्यूम का याद रखें कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, यहाँ ये चीज़ नॉट फिक्स गलत लिखा है। डेंसिटी उसकी हाई होती है, ठीक है, सॉलिड की निस्बतन जो है कम होती है, लेकिन बहरहाल हाई होती है। गैस जो है उसकी न शेप फिक्स होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है, पानी से भी ज़्यादा ख़राब उसकी शेप होती है, पानी कह रहा हूँ, लिक्विड से भी ज़्यादा ख़राब उसकी शेप होती है, ठीक है। वॉल्यूम भी उसका फिक्स नहीं होता, अगर वो किसी इतने वॉल्यूम के बॉक्स में है, ठीक है, तो वो इसके अंदर होगी, लेकिन अगर उसको इतने वॉल्यूम के बॉक्स में डाला जाए तो वो फैल जाएगी पूरे इसमें। तो जितना उसको वॉल्यूम दिया जाए वो उसमें गैस जो है वो फैल जाती है, तो इसलिए उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। और डेंसिटी जो है उसकी लो होती है और उसको कंप्रेस किया जा सकता है। जाहिर है जब वो इससे इसमें लाया जा सकता है तो इससे इसमें भी ले जाया जा सकता है, कंप्रेसेबल उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस है तीनों स्टेट्स में, यह हमें जहन में रहना चाहिए, ठीक है। आगे जो है मज़ीद थोड़ी सी और वजाहत की गई है कि स्टेट्स, जो एक चीज़ जो किसी स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, तो जब वो अपनी स्टेट को चेंज करके दूसरी स्टेट में जाए तो उसको, उन मुख्तलिफ चीज़ों को हम क्या कहते हैं। ज़ाहिर है ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ सॉलिड है तो वो लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो गैस हो जाए, गैस है तो लिक्विड हो जाए, गैस है तो सॉलिड हो जाए, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, मुख्तलिफ कहना चाहिए कि चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जो है ये स्टेट्स जो है चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? एडिशन और रिमूवल ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हम कुछ एनर्जी इन पर इस्तेमाल करें, कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, तो वो मैटर का स्टेट जो है वो चेंज कर सकती हैं। द टर्म्स फॉर दीज चेंजेस इन द स्टेट आर, ठीक है। तो कन्वर्जन की मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जो नीचे बताएंगे। मेल्टिंग कहते हैं कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में तब्दील हो तो हम कहते हैं कि ये मेल्ट हुई है, ठीक है। कोई चीज़ लिक्विड से गैस में तब्दील हो तो हम कहते हैं कि ये बॉयल हुई है, ठीक है। कोई चीज़ गैस से लिक्विड में तब्दील हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये कंडेंस हुई है, ठीक है। कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में तब्दील हो तो हम कहते हैं ये फ्रीज़ हुई है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और कोई चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुई है तो हम कहते हैं कि वो इवापोरेट हुई है। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें हैं, इवोपोरेशन भी कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस है, जबकि बॉइलिंग भी कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है जो नीचे बता दिया है। इवोपोरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम बॉइलिंग। Evaporation is a process by which a liquid becomes a gas at temperature below its boiling point, ठीक है। तो जो लिक्विड होता है उनका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर उस बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहते हुए वो गैस में तब्दील हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे इवोपोरेशन, ठीक है। जैसा कि दरियाओं के ऊपर होता है, जब गर्मी ज़्यादा हो तो वहाँ बॉइलिंग तो नहीं हो रही होती, लेकिन फिर भी वो पानी जो है वो बुखारात बनकर उठ रहा होता है, इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। लेकिन उसी पानी को जब हम गर्म करें और गर्म करके उसको उबालें और भाप उसमें से निकले तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग। ये फ़र्क याद रखिएगा इन तमाम चीज़ों में, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आपके जहन में होने चाहिए। वाटर के बारे में एक चीज़ और बता दी कि वाटर जो है सॉलिड स्टेट्स में लेस डेंस होता है निस्बतन लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और आइस स्टेट में उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। आगे कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, ड्राइंग ऑफ वेट फ्लोर, कन्वर्जन। अच्छा, ये जो है ये इवोपोरेशन की वो दी हैं मिसाल है। कन्वर्जन ऑफ मैटर जो ये दी है ना, ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, ये इवोपोरेशन है, क्योंकि बॉइलिंग तो हुई नहीं लेकिन पानी भाप बन के उड़ गया, ठीक है। इसी तरह ड्राइंग ऑफ वेट फ्लोर, गीला फर्श भी सूख गया, पानी कहाँ गया, उड़ गया, गैस बन के, तो ये बॉयल नहीं हुआ बल्कि इवापोरेट हुआ है, ठीक है।
कन्वर्जन ऑफ मैटर बिटवीन 3 स्टेट्स इन्वॉल्व फिजिकल चेंजेस नॉट केमिकल चेंजेस। ये अहम बात है कि ये याद रखें कि ये जो मैटर चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ये फिज़िकल चेंज होती है, केमिकल चेंज नहीं होती। फिज़िकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, ये एक डिटेल टॉपिक है जो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि फ़िज़िकल चेंज वो होती है जिसमें कोई नई सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होती और उसमें सिर्फ शेप और साइज़ चेंज होता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो सकता है जैसे कि ऊपर बता दिया गया। और ये जो है ज़्यादातर ऐसा होता है कि इसको अनडन भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसा कि पानी में हम नमक घोल दें तो उसमें हम गर्म करके जो है पानी और नमक को अलहदा भी कर सकते हैं, हल, ठीक है। तो ये जो है ये फिज़िकल चेंज होती है, कोई नई चीज़ नहीं बनती, ठीक है, ठीक है। जो केमिकल चेंज होती है उसमें बेसिकली ये होता है कि नई चीज़ बनती है, ठीक है। जैसा कि लकड़ी जल के राख बन जाती है तो अब उसको लकड़ी नहीं कहते, वो जो है वो राख हो गई, एक नई चीज़ हो गई है, ठीक है। उसमें बेसिकली होता क्या है कि या तो उसने हीट को एब्जॉर्ब किया होता है या रिलीज़ किया होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कलर, खुशबू और बहुत सारी चीज़ें जिसमें जो है वो कलर और खुशबू चेंज कर लेता है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है, ठीक है। और उसके अलावा ये कि साउंड, गैस और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि केमिकल चेंज अगर हो तो वो अनडन नहीं की जा सकती, यानी चेंज नहीं की जा सकती। अगर हम कहना चाहिए कि बेकिंग उसको केक को बना के गूंद के हम उसको पका लें तो वो अब नई चीज़ बन जाती है, वो वापस वो पुरानी चीज़ पर नहीं आ सकती। तो ये जो चेंज हुई है ये केमिकल चेंज है। तो याद रखें कि इन तीन मैटर्स के दरमियान जो चेंज होती है कोई चीज़ तो वो फिज़िकल चेंज के ज़रिए होती है, केमिकल चेंज के ज़रिए नहीं होती, ठीक है। वाइल लिक्विड एंड गैसेस टेक द शेप्स ऑफ देयर कंटेनर, लिक्विड और गैस जो हैं वो जिस कंटेनर में डाले जाएं तो वो शेप ले लेते हैं, तो लिहाजा उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ठीक है। वाई डू डिफरेंट सब्सटेंसेस बॉयल एंड मेल्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर, वाई कैन गैसेस बी compressed easily while solids liquids cannot? The answer of the above and such other questions can be obtained by considering arrangement of the particles in these states and how these particles are able to move about, ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो शुरू में भी हमने डिस्कस की थी, बहुत सारी चेंजिंग आ रही है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ भी जो ये जिक्र कर रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं डिफरेंट शेप्स ले लेती हैं, गैस और लिक्विड जो है जिस चीज़ में डाल जाए वैसी हो जाती हैं, चीज़ें बॉयल होती हैं, मेल्ट होती हैं डिफरेंट टेम्परेचर्स में, कंप्रेस हो सकती हैं गैसेस, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकते। तो इन चीज़ को समझने के लिए बेसिकली हमें एक मॉडल को समझना होगा जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल कहलाता है, जिसका हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा कुछ कन्वर्जन के कहना चाहिए कि क्राइटेरिया हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे, जो कि अहम टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।